7 और मैं आपके साथ इस वक्त शाम सैफ लेकर आया हूं स्पोर्ट्स की दुनिया से ताजा तरीन और गर्मा गर्म अपडेट्स इन स्पोर्ट्स राउंड अप। आज आपको बताएंगे कि फीफा अरब कप कतर में क्या क्या ताजा तरीन खबरें हैं, क्या है लायनल मेसी, क्या क्या किया लायनल मेसी ने पेरिस सेंट जर्मेन के जर्सी पहनकर अपने इब्तदाई गेम्स में, कतर में होने वाली फीनिक्स गेम्स का अंजाम क्या रहा और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने क्या ऐलान किया, और उसके साथ साथ बात ये भी होगी कि इंडियन प्रीमियर लीग में कौन उतरा है आज मैदान में। ऑल ऑफ दिस एंड मोर इन स्पोर्ट्स राउंड अप। सबसे पहले बात करते हैं इस साल कतर में होने वाले सबसे बड़े इवेंट की। जी हां, फीफा अरब कप कतर 2021 की, जिसकी टिकट्स अब फीफा की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। 30 नवंबर से शुरू होने वाले फीफा अरब कप कतर 2021 में 16 मुल्कों की टीम्स हिस्सा लेंगी और आइंदा साल होने वाले दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल इवेंट यानी कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए तैयार स्टेडियम्स में से 2 स्टेडियम्स की इनॉग्रेशन भी होगी। जी हां, फैंस को फीफा वर्ल्ड कप 2022 के अलबैत और रास अबू अबूद स्टेडियम्स में मैचेस एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ सुप्रीम कमेटी फॉर डिलीवरी एंड लेगेसी ने फैन आईडी प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, जिसकी मदद से टिकट खरीदने वाले अफराद को टूर्नामेंट के दौरान किसी भी फीस के बिना बिल्कुल मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। फैंस को अपने फैन आईडी हासिल करने के लिए लाजमी ये होगा कि वो टिकट होल्डर हों, और इसके साथ साथ फैन आईडी के हुसूल के लिए लाजमी है कि वो एक टिकट कंफर्मेशन नंबर रिसीव कर चुके हों। फिर इसके बाद अप्लाई करने के लिए FAC21.QA वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन दी जा सकती है, जो 28 सितंबर यानी गुजरे कल से लॉन्च हो चुकी है। अरब दुनिया से आने वाले 16 मुल्कों की टीम्स का वेलकम करने के लिए हम सब तैयार हैं। और कतर में जारी QNB कतर स्टार्स लीग के मैच डे 5 के मैचेस का आगाज होगा जुमे के रोज से यानी अक्टूबर की 1 तारीख से, जहां सबसे पहला मुकाबला है असेलिया और अल-खोर की टीम्स के दरमियान। ये मैच दोपहर 4:30 बजे शुरू होगा, जबकि जुमे की शाम 7:15 बजे करंट चैंपियंस अल सद की टीम का मुकाबला करने उतरेगी अल अरबी की टीम मैदान में। अब तक खेले जाने वाले QNB कतर स्टार्स लीग के मैचेस के रिजल्ट्स के बाद रैंकिंग टेबल्स की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि अल सद 12 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर है, जबकि दूसरे नंबर पर दुहेल की टीम है, अल अरबी तीसरे और अल गर्राफा चौथे नंबर पर। और कतर में सबसे पहली फीनिक्स गेम्स का इवेंट कामयाबी से अपने इख्तिताम को पहुंचा। एस्पायर जोन में होने वाले इस फिटनेस कंपटीशन में 200 एथलीट्स ने कतर समेत 35 से ज्यादा मुल्कों की नुमाइंदगी की। कंपटीशन का आखिरी दिन फिर सिर्फ ख्वातीन के लिए यानी फीमेल एथलीट्स के लिए ही मखसूस था, जिसमें हिस्सा लेने वाली एथलीट्स में एक बड़ी तादाद लोकल पार्टिसिपेंट्स की थी। और इस कंपटीशन में 1 लाख रियाल से ज्यादा के प्राइजेस दिए गए। कतर से ये एक और बड़ी खबर है कि सुप्रीम कमेटी फॉर डिलीवरी एंड लेगेसी ने ऐलान कर दिया है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का छठा स्टेडियम यानी कि अल थुमामा स्टेडियम आइंदा माह अक्टूबर की 22 तारीख को अमीरी कप का फाइनल होस्ट करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। जहां फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े इवेंट फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी के लिए कतर की तैयारियां बहुत तेजी से मुकम्मल होती जा रही हैं। न सिर्फ अल थुमामा स्टेडियम बल्कि लुसेल स्टेडियम से भी खुशखबरी ये आई कि 2 मेगा इवेंट्स के फाइनल होस्ट करने वाले इस स्टेडियम में पहली दफा टर्फ बिछाया जा चुका है। और कतर में मुकीम फुटबॉल फैंस के लिए ही एक और खुशखबरी ये कि 2019 के बाद पहली मर्तबा जब कतरी ओन्ड PSG यानी पेरिस सेंट जर्मेन क्लब कतर का दौरा करेगी, तो फैन फेवरेट्स लायनल मेसी, किलियान एम्बापे और नेमार तीनों इस स्क्वाड का हिस्सा होंगे।
16 से 20 जनवरी 2022 में पेरिस सेंट जर्मेन की टीम्स अपना ट्रेडिशनल कतर विंटर टूर करेगी और सुपरस्टार्स से भरी ये टीम एस्पायर जोन समेत और बाकी बेहतरीन फैसिलिटीज का भी फायदा उठाएगी और अपना ट्रेनिंग कैंप लगाएगी। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में कतर अपने ग्रुप में किसी भी हार के बगैर पहली पोजीशन पर है और अब तक खेले जाने वाले अपने 8 मैचेस में से कतर ने 7 जीते और 1 मैच ड्रॉ किया। सेकेंड राउंड ग्रुप ई में कतर के बाद दूसरे नंबर पर है ओमान, जिसने 8 में से 6 मैचेस अपने नाम किए। कतर का अगला मुकाबला 9 अक्टूबर को पुर्तगाल के खिलाफ होगा। और वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स की ही बात जारी रखें तो खबर यह है कि साउथ अमेरिकन वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के 3 मैचेस में अर्जेंटीनियन स्क्वाड के लिए लायनल मेसी अर्जेंटीनियन स्टार हेडलाइन करेंगे। अक्टूबर में होने वाले इन क्वालिफायर मैचेस में अर्जेंटीना की टीम 7 अक्टूबर को पैराग्वे जाएगी, जहां 3 दिन बाद उनका मुकाबला होगा उरुग्वे की टीम के खिलाफ और इस ट्रिप का इख्तिताम करेंगे वो पेरू की टीम के साथ मुकाबला करके, जो होगा 14 अक्टूबर को। क्वालिफाइंग टीम्स में इस वक्त 18 पॉइंट्स के साथ अर्जेंटीना की टीम है दूसरे नंबर पर, जबकि 24 पॉइंट्स के साथ ब्राजील की टीम इस वक्त सबसे आगे है। और स्वीडिश स्ट्राइकर ज़्लातान इब्राहिमोविच का नाम स्वीडन के स्क्वाड में शामिल है आइंदा माह कोसोवो और ग्रीस के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप 2022 क्वालिफायर्स खेलने के लिए। घुटने की इंजरी के बायस यूरो 2020 मिस करने के बाद ज़्लातान के फैंस के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है कि स्वीडन के कोच जैन एंडरसन ने उनके बारे में कहा कि उनको शामिल करने की वजह यह है कि मैं मानता हूं वो अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा कर सकते हैं और इंजरी के बाद उनकी फिटनेस बेहतर है और मुसलसल बेहतर होती जा रही है। अब बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल फुटबॉल लीग्स की। सबसे पहले बड़ी खबर है यूएफा चैंपियंस लीग से, जहां कल कतरियोन पेरिस सेंट जर्मेन क्लब का मुकाबला था मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ और पेरिस सेंट जर्मेन की शर्ट पहने लायनल मेसी ने अपनी इस नई टीम के लिए अपना पहला गोल स्कोर किया। मैच के 8वें मिनट में मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ पीएसजी के इद्रिसा गुये ने गोल करके अपनी टीम को हेड स्टार्ट तो दिया, जिसको बाद में मेसी ने एक मैच विनिंग गोल करके जीत में बदल दिया। दूसरी जानिब चैंपियंस लीग की तारीख के सबसे बड़े अपसेट में शेरिफ ने रियल मैड्रिड को 2-1 से शिकस्त दी। मैच के 89 मिनट में जब स्कोर्स लेवल थे तो शेरिफ के सेबास्टियन थिल ने सबको हैरान कर दिया और अपनी टीम को जीत दिलाई। इसके अलावा कल चैंपियन लीग के मैच डे 2 के 6 और भी मैचेस खेले गए, जिनमें एक हाई स्कोरिंग मैच हुआ पोर्टो और लिवरपूल के दरमियान। लिवरपूल ने इस मैच में पोर्टो के खिलाफ 5 गोल दाकर फतह अपने नाम की और वो मैच 5-1 से जीते। और यूएफा चैंपियंस लीग में आज 8 मैचेस खेले जाएंगे, जहां बड़ा मुकाबला होगा यूवेंटस और चेल्सी के दरमियान। और अब तक के रिजल्ट्स आने के बाद रैंकिंग्स के मुताबिक ग्रुप ए में पीएसजी सबसे आगे, ग्रुप बी में लिवरपूल सबसे ऊपर, ग्रुप सी में एजैक्स जर्मन टीम सबसे आगे, डी में रियल मैड्रिड को हराने के बाद शेरिफ पहले नंबर पर आ गई, ग्रुप ई में बायर्न म्यूनिख सबसे ऊपर और यूवेंटस अपने ग्रुप में है सबसे आगे। Now let's move to English Premier League, जहां अक्टूबर 2 यानी हफ्ते के रोज से मैच डे 7 का आगाज होगा। यहां पहला मुकाबला है मैनचेस्टर यूनाइटेड और एवर्टन के दरमियान, जबकि हफ्ते के रोज खेले जाने वाले 6 में से आखिरी मैच में आर्सेनल का मुकाबला होगा ब्राइटन के खिलाफ। अब तक होने वाले मैचेस के बाद रैंकिंग टेबल पर सूरत हाल कुछ ऐसी है कि लिवरपूल है सबसे ऊपर पहली पोजीशन पर 14 पॉइंट्स के साथ, जिसके बाद 13 पॉइंट्स के साथ मैनचेस्टर सिटी दूसरे और 13 ही पॉइंट्स हैं चेल्सी के, मैनचेस्टर यूनाइटेड के और एवर्टन के, जो हैं तीसरी, चौथी और 5वीं पोजीशंस पर।
और स्पेनिश लीग ला लीगा में परसों से शुरू हो रहे मैच डे 8 के खेल जुमे के रोज यानी अक्टूबर की 1 तारीख से शुरू हो रहे हैं, जहां पहले दिन का मुकाबला होगा एथलेटिक क्लब और अल्वेडेज के दरमियान। बड़ा मुकाबला है ये, जबकि दूसरे दिन एटलेटिको मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच में है बड़ा मुकाबला, और इसी दिन है विलारियल और रियल बेटिस के बीच एक और बड़ा मैच। अब तक के रिजल्ट्स आने के बाद रैंकिंग टेबल्स के कुछ इस तरह सूरत हाल है कि रियल मैड्रिड इस वक्त है सबसे ऊपर 17 पॉइंट्स के साथ, रियल सोसाइडाद दूसरे, सेविया तीसरे, जबकि छठे नंबर पर है इस वक्त फैन फेवरेट बार्सिलोना की टीम। और फाइनली चलते हैं इटालियन लीग सीरी ए की तरफ, जहां भी अगले होने वाले मैचेस का आगाज हो रहा है बरोज जुमा यानी फ्रॉम द 1 अक्टूबर, जहां पहला मैच होगा कैग्लियारी वर्सेस वेनेजिया। ये एक बड़ा मैच होगा जिसके साथ साथ यूवेंटस और टोरिनो का मुकाबला है बिल्कुल अगले दिन, और उसी दिन है इंटर मिलान का मुकाबला सासुओलो के साथ। इटालियन लीग सीरी ए की रैंकिंग टेबल्स की कुछ सूरत हाल यूं है कि नापोली इस वक्त सबसे आगे है 18 पॉइंट्स के साथ, मिलान दूसरे और इंटर मिलान तीसरे नंबर पर। लीग से निकल के चलते हैं अब क्रिकेट की दुनिया में, जहां क्रिकेट की दुनिया में पिछले दिनों शोर तब मचा जब न्यूजीलैंड के निहायत कमजोर फैसले के बाद उनकी देखा देखी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने भी बिना किसी वजह के अपना पाकिस्तान का टूर कैंसिल कर दिया। इस पर काफी ज्यादा एनालिस्ट्स ने तनकीद का उनको निशाना बनाया, और कई दिन की खामोशी के बाद जब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन इयन वॉटमोर ने अपनी खामोशी तोड़ी तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट से माफी मांगी और अपनी गलती तस्लीम की, और ये भी माना कि दोनों मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान अब ताल्लुकात को बेहतर करना होगा। अगर ईसीबी यानी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड अपना ये टूर कैंसिल ना करती तो 2005-2006 के बाद ये उनका पहला पाकिस्तान का दौरा होता। उनका इसके साथ साथ ये भी कहना था कि हम पाकिस्तान के बेहद शुक्रगुजार हैं कि वो मुश्किल सूरत हाल में इंग्लैंड आए थे और टूर मुकम्मल खेल कर ही वापस गए थे, और उन्होंने इसके साथ साथ ये वादा किया कि वो अब अपना पूरा फोकस रखेंगे इस बात पर कि 2022 में पाकिस्तान का टूर कामयाब किया जाए। एंड फाइनली इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैचेस कंटिन्यू हो रहे हैं जो रवां साल कोविड-19 की वजह से रोक दिए गए थे। दुबई में जारी आज के मैच में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट्स के नुकसान पर 149 रन्स का टारगेट सेट किया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कैप्टन कोहली की टीम से हर्षल पटेल ने सबसे ज्यादा 3 खिलाड़ियों को आउट करके वापस पवेलियन भेजा, और जब बैटिंग की बारी आई तो कप्तान और ओपनर ने मिलकर एक अच्छा स्टार्ट तो दे दिया, पर अब अंजाम क्या होगा ये तो मैच के आखिर तक ही पता चलेगा। इसके साथ ही आज का स्पोर्ट्स राउंड अप अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपने मेजबान हिशाम सैफ को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए FM 107। अल्लाह।